कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर को हम कंज्यूमर बिहेवियर को हम लोग कर रहे हैं। इसमें टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है, देखिए पहला चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर माने इंट्रोडक्शन। कंज्यूमर बिहेवियर माने क्या? इंट्रोडक्शन। दूसरा डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तीसरा कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। चौथा कंज्यूमर बिहेवियर एंड सोसाइटी। और पांचवा जो है कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट रिसर्च। टोटल कितना चैप्टर हो रहा है? 5 चैप्टर। कितना चैप्टर? अब प्रश्न आता है कंज्यूमर बिहेवियर क्यों पढ़ते हैं? सब्जेक्ट का तो नाम कंज्यूमर बिहेवियर है। तो अब प्रश्न आता है कंज्यूमर बिहेवियर का हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर का पढ़ाई हम लोग इसलिए करते हैं ताकि कस्टमर के बिहेव को हम लोग समझ सके कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा होता है। समझ रहे? कस्टमर का परसेप्शन कैसा होता है, एटीट्यूड कैसा होता है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर का नीड्स एंड वांट्स क्या है। बोलते हैं ना किसका दुकान चलता है ना कि कस्टमर का नस पकड़ लिया है, बोलता है ना। ये कस्टमर के हिसाब से काम करता है, ज़्यादा कुछ नहीं करता है, 2-4 आइटम करता है लेकिन कस्टमर के हिसाब से करता है। ऐसा सुने हैं समाज में बात, बोलते हैं ना कस्टमर का नस पकड़ लिया है। तो नस पकड़ने के लिए पढ़ाई करते हैं किसका? कंज्यूमर बिहेवियर। समझ गए? तो कंज्यूमर बिहेवियर, कस्टमर के बिहेवियर को कैसे समझा जाए और उसको कैसे हम अपने व्यवसाय में यूज करें, बिजनेस में कैसे यूज करें, ये तमाम चीज इसमें समझने वाले हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। तो कंज्यूमर बिहेवियर में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है? टोटल कितना चैप्टर? 5। आज के क्लास में हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम ही है कंज्यूमर बिहेवियर, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। क्या कहते हैं? अब सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर एक तरीका का स्टडी है जिसका जरिए हम लोग जान पाते हैं कि एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप या एक संस्था किस तरीके से गुड्स को परचेज करता है, किस तरीके से गुड्स को परचेज करता है, किस तरीके से गुड्स को यूज करता है, किस तरीके से प्रोडक्ट को डिस्पोज कर देता है, माने फेंकता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किस तरीके से सर्विसेज को यूज करता है, किस तरीके का आइडिया को इस्तेमाल करता है, ये तमाम चीज कंज्यूमर बिहेवियर के स्टडी से मिलता है। समझ पा रहे? माने कंज्यूमर बिहेवियर के स्टडी से पता चलता है कि एक इंडिविजुअल माने अकेला व्यक्ति कब गुड्स खरीदता है, कैसा गुड्स खरीदता है, एक ग्रुप्स कैसा गुड्स खरीदता है, कब खरीदता है, एक ऑर्गेनाइजेशन कब खरीदता है, कैसा खरीदता है, कैसे उसको डिस्पोज करता है, कौन सा सर्विसेज को लेता है। ये अगर आप स्टडी करिएगा कंज्यूमर का तो आपको पता चलेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? तो कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी, कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट, परचेज, यूज एंड डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड आइडिया। किस तरीका से लोग गुड्स को परचेज करते हैं, यूज करते हैं, डिस्पोज करते हैं। समझ पा रहे हैं? किस तरीके का आइडिया को लोग इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीज हम लोग कहाँ पढ़ते हैं भाई? कंज्यूमर बिहेवियर में। क्लियर? आराम से लिख दीजिएगा कि कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट, परचेज, यूज एंड डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड आइडिया। क्लियर? क्लियर है? कंज्यूमर बिहेवियर को ये प्रभावित करता है, कस्टमर के बिहेवियर को ये चीज़ प्रभावित करता है। नीड्स एंड वांट्स, वो जो चाहता है उसको मिल नहीं रहा, उसका नीड्स कुछ और है, वांट्स कुछ और है, तो कंज्यूमर बिहेवियर को प्रभावित करेगा, या तो बढ़ाई देगा या तो घटा देगा। मोटिवेशन, मोटिवेशन माने वो क्या चीज़ के लिए उत्सुक है, क्या चीज़ के लिए मोटिवेटेड है। समझ रहे? उसके हिसाब से कंज्यूमर बिहेवियर ये इन्फ्लुएंस होता है। लर्निंग, कैसा भाई शिक्षा कैसा लिया है, उसके हिसाब से कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। एटीट्यूड, एटीट्यूड समझते हैं? कस्टमर का एटीट्यूड भी होता है। कितना लोग एटीट्यूड हो रहे हैं, पानी पिएंगे तो बिस्लरी पिएंगे, तब कितना भी तुम दे दो नॉर्मल, समझ रहे हो, एक कॉफी ना दोगे तो नहीं पिएगा, बिस्लरी पिएगा, उसका एटीट्यूड बिस्लरी की तरफ। समझ रहे? पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के हिसाब से भी कस्टमर का बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है ना पर्सनालिटी के। नहीं हम यहीं जाएंगे, यही खाएंगे, यही कपड़ा पहनेंगे, होता है लोगों का। समझ गए? तो ये कंज्यूमर बिहेवियर के डिसीजन को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या क्या? नीड्स एंड वांट्स। बोले क्या बोले? नीड्स एंड वांट्स, मोटिवेशन, लर्निंग, एटीट्यूड, पर्सनालिटी। नीड्स एंड वांट्स, फिर मोटिवेशन, लर्निंग, एटीट्यूड, पर्सनालिटी। क्लियर है क्या? इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर के महत्व को समझना है। कंज्यूमर बिहेवियर के क्या समझना है? महत्व को। इंपोर्टेंस क्या? इंपोर्टेंस है कि आपको अगर कंज्यूमर का बिहेवियर पता चल जाएगा तो आप उस हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटजी को तय कर पाओगे। डेवलप इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केट का रणनीति बना पाएंगे, कैसे मार्केट में हम लॉन्च करें प्रोडक्ट को, कैसे बेचें, कैसे काम करें,
एक रणनीति के साथ काम करेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो कस्टमर के बिहेवियर को समझना जरूरी है। कस्टमर के बिहेवियर को समझना क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? नेक्स्ट, क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मीट कंज्यूमर नीड्स। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, ऐसा सेवाएं बनाओ जो कस्टमर के जरूरत को पूरा कर देगा। तो ये मालूम कैसे चलेगा? ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे कंज्यूमर बिहेवियर से। मालूम कैसे चलेगा भाई? तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिलेशनशिप। तगड़ा ब्रांड बनाने के लिए ना, समझ पा रहे हैं, विश्वास को जमाने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके उसके हिसाब से काम करना जरूरी है। कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करके उसके हिसाब से काम करना। नेक्स्ट, इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने के लिए भी कंज्यूमर बिहेवियर का समझ होना चाहिए। क्या देंगे तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, कितना काम करेंगे तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन और गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कंपटीशन के दौर में एडवांटेज हमको चाहिए, लाभ चाहिए, तो हमको ये सब करना होगा। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर का इंपॉर्टेंस है, महत्व। अगर करिएगा तो ये आपको लाभ मिलेगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बनाने में आपको मदद मिलेगा। प्रोडक्ट आप ऐसा बनाएंगे जिससे कस्टमर का जरूरत पूरा होता हो। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहेगा, ब्रांड आपका बन जाएगा मार्केट में, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा और गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कौन सा एडवांटेज को हम जीतेंगे भाई? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्लियर? कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के बहुत सारे मॉडल है, जिसमें हम लोग एक मॉडल कर रहे हैं जिसका नाम है निकोसिया मॉडल। बोलो क्या बोले? वेरी इंपॉर्टेंट, निकोसिया मॉडल। समझ पा रहे? सुनिए, निकोसिया मॉडल कस्टमर के बिहेव को समझने का एक तरीका है। कस्टमर के बिहेव को समझने का क्या है? तरीका है। समझ पा रहे? इसको डेवलप किया था एक फ्रांस का व्यक्ति था। समझने क्या बोल रहे हैं? जिसको हम लोग कहते हैं फ्रांसेस्को निकोसिया, जिसका पूरा नाम था फ्रांसेस्को निकोसिया। फ्रांसेस्को निकोसिया ये 1966 में इसको डेवलप किया था। समझ पा रहे हैं? तो कस्टमर को बिहेवियर का समझने का ये मॉडल है। समझ पा रहे? कस्टमर सोचता क्या है, कैसे गुड्स खरीदता है, कब खरीदता है, समझ रहे हैं? उसको समझने का ये क्या है? एक मॉडल है, जिसको कौन सा मॉडल कहते हैं? निकोसिया मॉडल। कौन सा मॉडल? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? माने कस्टमर का नस पकड़ना हो तो निकोसिया मॉडल आपको मदद कर सकता है। आइए निकोसिया मॉडल को थोड़ा देखते हैं क्या है। दिस मॉडल हेल्प मार्केटर। किसको मदद करता है भाई? मार्केटर। अंडरस्टैंड हाउ कंज्यूमर रिस्पॉन्ड इन मार्केटिंग मैसेज। मार्केटिंग मैसेज का लोग रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, मैंने अगर कुछ मैसेज दिया तो उसका रिस्पॉन्स कैसे आता है। एंड मेक परचेजिंग डिसीजन। वो कैसे परचेज का डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं। द निकोसिया मॉडल और 4 मेन कंपोनेंट। इसका कितना मेन कंपोनेंट है भाई? 4 तो मेन कंपोनेंट है। क्या क्या है? मैसेज। मैसेज माने मैसेज दो। मैसेज माने मैसेज दो। शॉपिंग मॉल से गुड्स खरीद लीजिएगा तो 10 मिनट में लोग आजकल मैसेज दे रहे हैं व्हाट्सएप में। मैसेज। मैसेज के बाद कंज्यूमर परसेप्शन। अगर तुम लिंक दबा रहे देख रहे तो लोग समझ जाएगा, और देख रहा है इसको लग रहा है और डिस्काउंट देना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा, ले सकता है माल। अब कुछ नहीं कर रहे मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। कंज्यूमर का परसेप्शन समझो। मैसेज भेजेंगे, मैसेज के हिसाब से कंज्यूमर का परसेप्शन समझेंगे। इंटरेस्ट क्या उसका परसेप्शन है। फिर कस्टमर का एटीट्यूड देखेंगे, कैसा गुड्स लेना पसंद करता है, क्या सोचता है। फिर कंज्यूमर बिहेवियर, फिर उसके बिहेवियर को समझेंगे, क्या वो लेगा। ये 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहले क्या दे दो? मैसेज। पहले क्या दे दो? मैसेज के हिसाब से उसका परसेप्शन तो होगा, उस परसेप्शन को रीड करो, उसके हिसाब से आप क्वेश्चनर के एटीट्यूड को रीड करो, उसका एटीट्यूड क्या है, और फिर उसके हिसाब से कस्टमर का बिहेवियर को समझो। क्लियर है? अब मैसेज किए कुछ बोल ही नहीं रहा है तो मतलब उसका परसेप्शन नहीं है, उसको अब ज़्यादा ये करने का दरकार नहीं है, मैसेज देते रहो, ज़्यादा आगे स्टेप बढ़ाने का दरकार नहीं है। लेकिन अपना इंटरेस्ट दिखाया है तो एक तो अपना इंटरेस्ट आउट डाल दो, समझ पा रहे? ऐसे करके प्रोडक्ट बेच दो। समझ गए? किसका बात करें भाई? निकोसिया मॉडल। तो इसका 4 मेन कंपोनेंट है। कौन कौन? मैसेज, कंज्यूमर परसेप्शन, कंज्यूमर एटीट्यूड, कंज्यूमर बिहेवियर। द निकोसिया मॉडल सजेस्ट दैट द कंज्यूमर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर परसेप्शन ऑफ मार्केटिंग। निकोसिया मॉडल कहता है कि लोग, समझ पा रहे, मैसेज देने से
मैसेज देने से, समझ पा रहे हैं, लोग अपना परसेप्शन देते हैं, और परसेप्शन जब देते हैं तो उसी से एटीट्यूड पता चलता है। समझ रहे हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, कौन सा सर्विसेज लेंगे, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, इससे पता चल जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो उसके हिसाब से आप काम करो। यही कहता है निकोसिया मॉडल। तो निकोसिया मॉडल कहता है मेन चीज़ कि मैसेज दो जिससे कस्टमर का परसेप्शन, एटीट्यूड मालूम चल जाए उसका। इससे आप अंदाजा लगा लो पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, कैसा गुड्स खरीदना चाहता है, सोचता क्या है, ये सब आपको आइडिया लग जाए। समझ गया क्या बोले? बढ़िया मॉडल है। क्लियर? किसका बात किया? निकोसिया मॉडल। क्लियर? आराम से सब आएगा तो लिखिएगा। लिखिएगा कैसे भाई? द निकोसिया मॉडल इज कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल। द निकोसिया मॉडल इज कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल डेवलप्ड बाय फ्रांसिस्को निकोसिया in 1966. This model helps marketer understand how customer respond to marketing message and make purchasing decision. The Nicosia model have 4 main components: message, consumer perception, consumer attitude, consumer behavior. The Nicosia model suggests that the consumer behavior is influenced by the क्या? Their perception of the marketing message, their attitude towards the product or service and their past experience. Clear है क्या? पर क्या आइएगा थोड़ा कम पर क्या आइएगा जरूर से।